नहीं, मैं तो देखिए हमने बड़े बड़े फेस करे हैं, इसको भी फेस करेंगे, लेकिन हम पुलिस को एक बात बता देना चाहते हैं, वो हमें अंडर प्रेशर करने की कोशिश ना करें। देख हम फिर निकालेंगे और आपके तेरे थाने पे निकालेंगे, थाने में घुसेंगे तो करियो एफआईआर हमारे खिलाफ, फिर करियो, हम थाने में अंदर घुसेंगे। अब नहीं, ऐसी 1000 एफआईआर मेरे ऊपर कर दें, फैजान सरकार नाम है मेरा जनाब, एक नहीं 1000 1 लाख एफआईआर कर दीजिए मेरे ऊपर, लेकिन जहां पर मजलूम का साथ देने की बारी आएगी जिस जगह पर, वहां पे फैजान सरकार आपको खड़ा मिलेगा। जामिया नगर एसएचओ, ये तो अभी शुरुआत है। तमाम कांग्रेस आप हम सड़कों पर उतरेंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो हम वही माहौल पैदा कर देंगे। ये तो अभी एक छोटा सा कैंडल मार्च है, ये तो मार्च अब रोज निकलेंगे यहाँ पर। देखिए ऐसी एफआईआर होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की एफआईआर से हम दबने या झुकने वाले नहीं हैं। हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ये तो बहुत छोटा सा केस है, इससे भी बड़ा अगर तुम्हारी हिम्मत जरूरत है तो इससे भी बड़े एफआईआर को भी हम फेस करने को तैयार हैं। ऐसी एफआईआरें हमने बहुत देखी हैं। गलत फहमी में अगर तुम आसिफ को अंडर प्रेशर करना चाहते हो। तालिब को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च दिल्ली के जामिया नगर में निकाला। इस पूरे मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर जामिया नगर थाने में दर्ज हो गई है। डीडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनका वायलेशन करने पर जो एफआईआर दर्ज होती है, जो एक्ट लगता है, वो दिल्ली पुलिस ने इन सभी लोगों पर लगा दिया है। आसिफ मोहम्मद खान हो, फैज़ान सरकार हो, आरफा खानम हो, शुएब दानिश हो, या उसके अलावा रिजवान खलीफा हो, इन तमाम लोगों पर ये एक्ट लगा दिया गया है। एफआईआर थाने में दर्ज कर ली गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे रिस्ट्रिक्शन वापस ले लिए। पिक्चर हॉल खोल दिए गए हैं, मार्केट खोल दिए गए हैं, पब्लिक गैदरिंग शादी में कितनी कोई लिमिटेशन नहीं है, बाज़ारों में कोई दुकानों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और हद तो यह है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी परमिशन दे रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया है अरविंद केजरीवाल के घर के खिलाफ। और जिस दिन हमने मतलब कैंडल मार्च निकाला है, उससे एक दिन पहले एक जेंटल है यहाँ शाहीन बाग में, उसने शाहीन बाग के एसएचओ से परमिशन लेके जो यूक्रेन में लड़का मरा था, शाहीन बाग में कैंडल मार्च निकला है। मैं जामिया नगर के एसएचओ सतीश, मिस्टर सतीश, कान खोल के सुन लेना, ये तुम्हारी गुंडागिरी बहुत दिन चल गई, क्योंकि हम बोले नहीं थे, हम नहीं बोलना चाहते थे, तुमने मजबूर किया। ऐसी एफआईआरें हमने बहुत देखी हैं। गलत फहमी में अगर तुम आसिफ को अंडर प्रेशर करना चाहते हो और चाहते हो कि आसिफ पुलिस के भ्रष्टाचार और एसएचओ के जो भ्रष्टाचार, जो प्लॉटों पे कब्जे करवा रहा है सतीश, और जो फ्लैटों पे कब्जे करवा रहा है, और जो जमुना में भराई करवा रहा है, उसके लिए हम जुबान बंद कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत छोटा सा केस है, इससे भी बड़ा अगर तुम्हारी हिम्मत ज़रूरत है तो इससे भी बड़े एफआईआर को भी हम फेस करने को तैयार हैं। अगर तुमसे हम गए थाने एप्लीकेशन लेकर रिसीव करवाने के लिए, लेकिन इस एसएचओ ने एफआईआर हमारी जो परमिशन की जो एप्लीकेशन थी वो रिसीव नहीं करी। 2 दिन गए हम लोग, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, हमने 100 नंबर पे कॉल करा कि जामिया नगर थाने के लोग जो हैं हमारी कंप्लेंट नहीं ले रहे। अगर तुम अगर ईमानदारी से काम करते हो तो तुम्हें हमारी एप्लीकेशन लेनी चाहिए थी, चाहे उसके बाद तुम कहते कि हम परमिशन नहीं दे रहे। लेकिन इसका मतलब यह है कि आम आदमी जब अपनी कंप्लेंट लेके जाता है तो तुम थाने में उसकी कंप्लेंट भी लॉन्च करने को तैयार नहीं हो, उसकी एप्लीकेशन भी रिसीव करने को तैयार नहीं है। जब हम जैसे लोगों की एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं हो, तो इन बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये तो सुन ले मिस्टर सतीश, जामिया नगर एसएचओ, ये तो अभी शुरुआत है। तमाम कांग्रेस आप हम सड़कों पर उतरेंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो हम वही माहौल पैदा कर देंगे। ये तो अभी एक छोटा सा कैंडल मार्च है, ये तो मार्च अब रोज निकलेंगे यहाँ पर। नहीं, मैं तो देखिए हमने बड़े बड़े फेस करे हैं, इसको भी फेस करेंगे, लेकिन हम पुलिस को एक बात बता देना चाहते हैं, वो हमें अंडर प्रेशर करने की कोशिश ना करें। देख हम फिर निकालेंगे और आपके तेरे थाने पे निकालेंगे, थाने में घुसेंगे तो करियो एफआईआर हमारे खिलाफ, फिर करियो, हम थाने में अंदर घुसेंगे। अब
अभी तक तो हम नहीं आए थे। अगला देखिए, ये एक बच्चा बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पर है, जिसके परसों अमानतुल्लाह के घर से 10 कदम पे उसकी छुरियां मारी हैं। ये रोज़ जामिया नगर में कोई दिन वाक़या ऐसा नहीं हो रहा, कहीं पर फायरिंग नहीं हो रही हो, कहीं छुरियां नहीं मारी गई हो, कहीं पर फायरिंग नहीं की जा रही हो, मॉब इकट्ठा होकर। और मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ, बड़े सोच के साथ कहना पड़ रहा कि इसके गांव के लोग अमानतुल्लाह के और इसके रिश्तेदार मॉब लिंचिंग का काम करते हैं इस जामिया नगर में। आप जिस चाहे फर्ज से जाके बटला जाकिर नगर जोगाबाई में पूछ लीजिए, 20-30 इकट्ठे होते हैं और जिसको चाहे पीट देते हैं। और जो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपको दिखाना चाहिए मेरी बात कि अमानतुल्लाह का जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जब वो ये कह रहा कि मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और वो फैमिली खड़ी हुई है, इसके आसपास 2 लोग खड़े हुए हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ फायरिंग करने के केस रजिस्टर्ड हैं जामिया नगर थाने में। अमानतुल्लाह, अगर तुम में हिम्मत है तो कहो नहीं, ये 2 लोग जो मेरे बराबर में खड़े, इनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। जो इसके रिश्तेदार इसके गांव के हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। आज भी हेल्प भी करने जा रहा है तो भी क्रिमिनल्स को साथ लेकर जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने क्या, ये कैंडल मार्च ओखला की आवाम ने निकाला था। इसमें ओखला की पूरी आवाम थी, सड़क पे उतरी हुई थी। वो आपने भी देखा, दिल्ली पुलिस ने भी देखा और ओखला विधायक ने भी देखा, जिन्होंने आते ही ये कह दिया कि अब मैं आ गया हूँ, अब कांग्रेसी सड़क पे नज़र नहीं आएंगे। जनाब अमानतुल्लाह खान साहब कांग्रेसी शुरू से सड़क पे थे, सड़क पर हैं और सड़क पर ही रहेंगे और आवाम के लिए लड़ते। 5 लाख रुपए दे करके आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। 5 लाख रुपए आज के वक्त में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। उन्हें कम से कम इतना अमाउंट तो देना चाहिए था आपको कि उनका गुजर बसर सही हो जाता, उनका अपना घर हो जाता ढंग का। जिस बाप के सीने से लिपटे हुए बेटे को छीन करके चंद गुंडों ने पीट पीट के मार डाला। FIR करवा रहे हैं आते ही। FIR भी आपकी ही देन है। आपने जो मुझसे FIR का सवाल किया है, देखिए इस तरह की FIRs हम पे पहले भी बहुत हुई हैं। जब लॉकडाउन लगा था, हम दिल्ली की जनता की मदद कर रहे थे। जो जनता यूपी बिहार बाहर से आई हुई थी, उसकी हमने मदद करी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने कांग्रेस के दफ्तर में उनके लिए रहने का, खाने का, पीने का इंतज़ाम किया। वहाँ भी हमारे ऊपर FIR की गई इसी तरह की। तो FIR आप करते रहे और झूठी FIR भी करी है। इसमें कुछ मासूम लोगों का नाम डाल दिया है जो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। भाई, एक रिजवान नाम है उसके अंदर और 1-2 नाम और हैं। तो इन लोगों के ऊपर झूठी FIR करी है, वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये FIR तो पुलिस ने की है, फिर किसे ब्लेम कर रहे हैं? देखिए, पुलिस ने अगर FIR करी है, ठीक है, तो किसी के इशारे पे की है? किसके? अमानतुल्लाह खान के। चुनाव का वक्त है, उन्हें सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। उनके पार्टी के लोगों ने कातिलों की हिमायत की है, उन्हें नुकसान हो रहा है इस बात से। परिवार ने तो मना कर दिया, नहीं की। परिवार, देखिए, वो बहुत ही सीधे और भोले लोग हैं। आप जो कह रहे हैं परिवार, आज आप उनके पास चले जाएं, उनसे पूछें कि भाई थाने के अंदर वो लोग मौजूद थे या नहीं थे। आप SHO सतीश कुमार के पास जाएं, आप उनसे पूछें क्या आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे, हिमायत में नहीं आए थे? क्या उन्होंने ये कोशिश की थी या नहीं की थी कि इस मामले को बलवे में बदल दिया जाए, 302 का मुकदमा ना दर्ज हो? आप पूछिए, आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए। तो आप FIR को FIR नहीं मानते? देखिए, ऐसी FIRs होती रहती हैं, लेकिन इस तरह की FIR से हम दबने या झुकने वाले नहीं हैं। हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। हमारे ऊपर ज़्यादती की गई है, हमें उस टाइम भी रोकने की कोशिश की गई थी, धमकाने की कोशिश की गई थी कि ये कैंडल मार्च नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन कैंडल मार्च निकला क्योंकि ओखला की आवाम हमेशा हक़ और सच के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। FIR के बावजूद आपको कोई पछतावा नहीं है इस मामले में? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी 1000 FIR मेरे ऊपर कर दें, फैज़ान सरकार नाम है मेरा जनाब। एक नहीं, 1000, 1 लाख FIR कर दीजिए मेरे ऊपर, लेकिन जहां पर मजलूम का साथ देने की बारी आएगी जिस जगह पर, वहां पे फैज़ान सरकार आपको खड़ा मिलेगा। तो जितने लोग सड़क पर उतरे थे उनको लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है इस FIR में कि इन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया है और जो वायलेशन है वो किया है। कैंडल मार्च के ज़रिए इन लोगों ने भीड़ को जमा किया और भीड़ को जमा करके इन्होंने लगातार कोविड प्रोटोकॉल्स का वायलेशन किया। तो अब ऐसे में देखना यह है कि जो FIR इन लोगों पर दर्ज हुई है, इस FIR में कितनी कार्रवाई होगी और क्या पुलिस इन लोगों पर इस FIR के ज़रिए
कार्रवाई करेगी। हालांकि कांग्रेसी इस एफआईआर को लगातार बेबुनियाद बता रहे हैं और उनका कहना है कि ऐसी एफआईआर हमारे ऊपर कितनी भी होती रहे, हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।